Student, myself Preeti Kohli will be start theme 7 changing cultural traditions. सांस्कृतिक परंपराओं में बदलाव. From the 14th to end of the 17th century, towns were growing in many countries of Europe. 14th century से 17th century के एंड तक यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे टाउन्स का उदय हुआ. A distinct urban culture also developed. Townspeople began to think of themselves as more civilized than rural people. बहुत सारे ऐसे अर्बन कल्चर डेवलप्ड हुए. जो टाउन पीपल्स थे अब और अधिक सिविलाइज्ड हो गए देन रूरल पीपल की अपेक्षा वो अधिक सिविलाइज्ड हो गए, सभ्य हो गए. टाउन्स particularly Florence, Venice and Rome became centers of art and learning. Artists and writers were patronized by the rich and the aristocratic. टाउन्स में जैसे आपका फ्लोरेंस है, वेनिस एंड रोम, ये टाउन्स बहुत लर्निंग के केंद्र बन गए. उनमें आर्टिस्ट और राइटर्स के साथ साथ रिच और अरिस्टोक्रेट पीपल भी इन सेंटर्स में थे. द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एट द सेम टाइम मेड बुक्स एंड प्रिंट अवेलेबल टू मैनी पीपल्स इंक्लूडिंग दोज लिविंग इन डिस्टेंट टाउन्स और कंट्रीज. इसके साथ साथ बहुत सारी सी प्रिंटिंग की इन्वेंशंस हुई, खोज हुई, नई नई बुक प्रिंटिंग की अवेलेबल हुई. बहुत सारे लोगों को प्रिंट के द्वारा बुक्स अवेलेबल हुई. उनमें जो दूर दूर तक डिस्टेंट टाउन्स थे, कंट्रीज थे, जो दूर रहते थे लोग, उन्हें भी ये प्रिंट के द्वारा बुक्स अवेलेबल हुई. ए सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो डेवलप्ड इन यूरोप एंड पीपल contrasted their modern world with the ancient one of the Greek and Roman. एक हिस्ट्री की एक सेंस या इतिहास की एक सेंस डेवलप्ड हुई यूरोप में, और सभी जितने भी कंट्रीज थे सभी पीपल्स के अंदर एक मॉडर्न या आधुनिक संसार या प्राचीन से निकलकर आधुनिक ग्रीक और रोमन संसार का उदय हुआ. रिलीजन came to be seen as something which each individual should choose for himself. The church's earth-centric belief was overturned by scientists who began to understand the solar system, and new geographical knowledge overturned the Eurocentric view that the Mediterranean Sea was the center of the world. ये जो रिलीजन्स था या जो धर्म थे, धर्म कभी कभी यहाँ पर लोगों के द्वारा खुद चुने जाते थे, वो स्वयं चुनते थे. और चर्च इनका बिलीफ या इनके विश्वास का एक सेंटर होता था, जो एक उनको साइंटिफिक तरीके से एक सोलार सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में, समझने में और उनको नॉलेज गेन करने में उनकी मदद करता था. और यूरोप में चर्च एक सेंटर या केंद्र बन चुका था, जो कि हम आगे भी इसके बारे में थीम 8 में पढ़ेंगे और उनको देखेंगे. देयर इज अ वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑन हिज यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th century डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग बुक, पेंटिंग, स्कल्पचर, बिल्डिंग, टेक्सटाइल. बहुत अधिक मात्रा में यूरोपियन हिस्ट्री में 14th century में डॉक्यूमेंट्स थे, प्रिंटिंग बुक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मटेरियल था उनके बारे में जानने के लिए. उनमें से बहुत सारा हमने केयरफुली प्रिजर्व किया हुआ था आर्चिव्स में, आर्ट गैलरी में, म्यूज़ियम में, जो कि यूरोप और अमेरिका के म्यूज़ियम थे. इन सभी में इसको प्रिजर्व किया गया है या सुरक्षित रखा गया है. फ्रॉम द 19th century से हिस्टोरियंस ने रेनाइसेंस या रीबर्थ, पुनर्जागरण को डिस्क्राइब किया है, क्योंकि ये कल्चर जो संस्कृति है उसके चेंजिंग या उसके परिवर्तन का पीरियड था. और बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हुए जिन्होंने इस कल्चर के बारे में या रिनाइसेंस के बारे में डिस्क्राइब किया है. इवन इन 1816 में भी 60 में बहुत सारी ऐसे सिविलाइजेशन के ऊपर इटली में बुक्स लिखी गई हैं, जिनको रीडर्स के द्वारा कॉल किया गया है और उनको अटेंशन
या उनका ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया पेंटिंग्स में, आर्किटेक्चर में और स्टोरीज, नए नए ह्यूमनिस्ट कल्चर के बारे में बताया गया है कि टाउन में किस तरह से 14th और 18th सेंचुरी में वहाँ पर कल्चर फ्लरिश्ड हुआ, लोगों के नए नए बिलीफ या उनके विश्वास और हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का जो वो कैपेबल था किस तरह से अपना सेल्फ डिसीजन ले सकता था। इस तरह से मॉडर्न और मेडिवल पीरियड को कंट्रोल किया जाता था चर्च के द्वारा। Now we take our topic, the revival of Italian cities after the fall of Western Europe Roman Empire. Many of the town that has been political and cultural centers in Italy fell into ruin. वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टाउन थे जो पॉलिटिकल या राजनीतिक और संस्कृति का केंद्र बन गए थे और इटली में उनको खत्म कर दिया गया था या वो नष्ट हो गए थे। देयर वॉज नो यूनिफाइड गवर्नमेंट एंड द Pope in Rome, who was sovereign in his own state, was not a strong political figure. वहाँ पर जो एक यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं थी, ना ही कोई ऐसे पोप थे रोम में जो कि एक सर्वोच्च सत्ता होती, वहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फिगर वहाँ पर नहीं थी। While Western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under the Latin Church, and Eastern Europe under the Byzantine Empire and Islam was creating a common civilization for the West, Italy was weak and fragmented. जबकि वेस्टर्न यूरोप में उसको रीशेप करने के लिए, उसको बाउंड करने फेडरल सिस्टम के द्वारा उसको लैटिन चर्च को यूनिफाइड किया गया और ईस्टर्न यूरोप उसके अंतर्गत बिजेंटाइन एम्पायर था। इस्लाम में जो कॉमन सिविलाइजेशन थी वेस्ट में और इटली में वहाँ का जो उनका शासन था वो भी कमजोर या वीक हो चुका था। However, it was these very development helped in the revival of Italian culture. इस तरह से इटालियन कल्चर को रिवाइवल करके उसको डेवलप करने में उनकी हेल्प की गई। With the expansion of trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the port on the Italian coast revived from the 12th century as the Mongol opened up trade with China via the Silk Route and as trade with the Western countries. जैसे जैसे व्यापार एक्सपेंस हुआ या ट्रेड का विस्तार हुआ बिजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्रीज से, बहुत सारे ऐसे पोर्ट थे, उनको इटालियन पोर्ट्स को रिवाइव किया गया और 12th सेंचुरी में मंगोल्स ने भी ओपन ट्रेड सिस्टम स्टार्ट किया जो कि सिल्क रूट से, जो आपने थीम 5 में देखा था कि सिल्क रूट के द्वारा वहाँ पर ओपन ट्रेड किया जाता था वेस्टर्न कंट्रीज से और वेस्टर्न कंट्रीज में भी इसको ट्रेड को इंक्रीज किया गया और इटालियन का भी यहाँ पर एक सेंट्रल रोल प्ले था। They no longer saw themselves as part of a powerful empire but as independent city-state. Two of these, Florence and Venice, were republic and many other were court cities ruled by princes. One of the most वाइब्रेंट सिटीज़ वॉज वेनिस, अनदर वॉज जिनेवा। एक और वाइब्रेंट सिटी था जो वेनिस था, उसके साथ दूसरा जिनेवा था। ये भी डिफरेंट पार्ट था यूरोपी का। वहाँ पर क्लर्जी जो थे वो पॉलिटिकली डोमिनेंट थे। यहाँ पर पावरफुल नॉर वर देयर पावरफुल फेड्यूल लॉर्ड, रिच मर्चेंट्स एंड बैंकर्स actively participated in governing the cities, and this helped the idea of citizenship to strike root. Even when these towns were ruled by military despot, the pride felt by townspeople in being citizen did not weaken. यहाँ पर जो जिनके द्वारा जो रूल किया जाता था मिलिट्रीज के द्वारा, वो अपने आप में बहुत ही, यहाँ के लोग टाउन्स पीपल जो थे अपने आप को सिटीजन्स बहुत अपने आप को प्राउड फील करते थे क्योंकि उनको वीक होने नहीं दिया जाता था। Now we take our topic, universities and humanism. The earliest universities in Europe had been set up in Italian towns. The universities of Padua and Bologna
had been centers of legal study from 11th century. 11th century में इटालियन टाउन्स में यूनिवर्सिटीज डेवलप्ड होने के साथ साथ पादुआ और बेलोगना ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे लीगल स्टडीज़ के, और कॉमर्स भी यहाँ की चीफ एक्टिविटीज़ में आती थी। इस सिटीज़ में चीफ एक्टिविटी के रूप में माना जाता था उसको। देयर वॉज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लॉयर्स एंड नोटरीज, a combination of solicitor and record keeper to write an interpret rule and written agreement without which trade on a large scale was not possible. Law was therefore a popular subject of study. वहाँ का लॉ जो कानून भी उनका पॉपुलर स्टडी का एक पॉपुलर सब्जेक्ट था। बट देयर वॉज नाउ अ शिफ्ट इन एम्फेसाइज, वो लेकिन इसको भी यहाँ पर इस पर भी जो इसकी स्टडी पर भी जोर दिया जा रहा था। इट वॉज स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्लियर रोमन कल्चर। फ्रांसिस्को पेट्रा रिप्रेजेंट दिस चेंज। फ्रांसिस्को पेट्रा ने इसको चेंज किया और उन्होंने विरासत में एक डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन को, जो कि समझने के लिए वहाँ के एक्चुअल वर्ड जो ग्रीक और रोमन एंशिएंट के एक्चुअल वर्ड थे उसको समझने के लिए उन्होंने इसको एक विरासत में लिया। He therefore stressed the importance of a close reading and ancient authors. The educational program implied that there was much to be learned which religious teaching alone could not give. This was the culture which historian in 19th century were to label humanism. 19th century में एक लेबल ह्यूमनिज्म का यहाँ पर लागू किया गया, मानवता का एक लेबल लगाया गया, और 15th सेंचुरी में इस टर्म को ह्यूमनिस्ट के रूप में यूज किया गया उनके मास्टर्स के द्वारा, जिन्होंने ग्रामर, रिथोरिक, पोइट्री, हिस्ट्री और मॉरल फिलॉसफी को सिखाया था। द लैटिन वर्ड ह्यूमनिटास वॉज फ्रॉम विच ह्यूमैनिटीज वॉज ड्राइव्ड, जो ह्यूमनिटास वर्ड लैटिन वर्ड था जो कि ह्यूमैनिटीज से लिया गया था, हैज बीन यूज्ड मैनी centuries ago by the Roman lawyer and essayist Cicero, a contemporary Julius Caesar, to mean culture. जूलियस सीजर के द्वारा जो इसको सिसरो के द्वारा जो ईजीएस्ट वे में रोमन लॉयर को लिया गया, ये एक मीनिंग कल्चर था। दिस सब्जेक्ट वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विथ रिलीजन, ये सब्जेक्ट रिलीजन से या धर्म से रिलेट नहीं थे, उनको उनसे कनेक्ट नहीं किया गया था, और इनकी स्किल्स पर को डेवलप करके उनको एम्फेसाइज किया गया, उन पर जोर दिया गया, और डिस्कशन और डिबेट के द्वारा इनके ऊपर जोर दिया गया। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ फैलाए गए ताकि लोगों का ध्यान इन यूनिवर्सिटी की ओर अट्रैक्ट हो, और पर्टिकुलरली नए यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया, और टिल एंड तक 13th सेंचुरी में इसको यहाँ पर एक लर्निंग सेंटर, ट्रेड या सेंटर ऑफ ट्रेड ऑफ लर्निंग के रूप में इसको लिया गया, जो कि 15th सेंचुरी में ड्रामेटिकली एक चेंज हुआ या वहाँ पर परिवर्तन हुए। सभी सिटीजन्स के द्वारा वेल्थ में भी परिवर्तन किया गया एक यहाँ पर। और दांते एलिग्री जो को जाना गया, जो कि एक लॉमैन थे, और हु रोड द रिलीजियस थीम्स, उन्होंने रिलीजियस थीम्स लिखी। गेटो और एक आर्टिस्ट थे जिन्होंने पेंटेड किया, लाइफ पोर्ट्रेट पेंट किया, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर्स को भी इंटेलेक्चुअल रूप में सिटीज़ के रूप में इटली में एक सेंटर बनाया गया, जो कि आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का सेंटर बना। द टर्म Renaissance man is often used to describe a person with many interests and skill, because many of individuals who became well known at this time were people of many parts. They were scholar, diplomat, theologian, artist combined in one. इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल जो भी पीपल थे सभी ने मैनी पार्ट या बहुत सारे पार्ट्स में अपनी स्किल के द्वारा रिनाइसेंस किया या एक पुनर्जागृत मैन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया, और एक स्कॉलर जितने भी स्कॉलर्स थे उन्होंने डिप्लोमेट तरीके से उसको कंबाइंड किया।